जिला पुंछ की तहसील कम्प्लेक्स मंडी के अहाते में प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन गुज़श्ता कई बरसों से महकमाती गफलत के बायस खुले आसमान तले दिन ब दिन जंग आलूद हो रही है, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम को टस से मस नहीं है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन मुसलसल बारिश, धूप और मौसम की शिद्दत का सामना करते करते जंग आलूद हो रही है, जिस पर अवामी हलकों में शदीद नाराज़गी और तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस अहम मशीन को लाखों रुपए की खतीर रकम खर्च करके मंगवाया गया था ताकि मंडी और इसके मज़ाफ़ात में जमा होने वाले प्लास्टिक और ठोस कचरे को मौसर तरीके से रिसाइकल किया जा सके। उससे न सिर्फ माहौल को नुकसान से बचाना था, बल्कि इस निज़ाम के तहत मुकामी मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए भी वसाइल पैदा होने थे। अवाम का कहना है कि अगर मशीन बर वक्त नस्ब कर दी जाती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और मंडी के बेशतर इलाकों में प्लास्टिक का मसला बड़ी हद तक कम हो चुका होता। इस मामले पर साबिक सरपंच असलम तांत्रे समेत दीगर मुकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इनका कहना था कि मशीन की तनसीब के लिए पहले ही मखसूस जगह का तयन किया गया था और इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया था, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक ये अमल रोक दिया गया। उसके बाद ना तो मशीन की देखभाल की गई और ना ही मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए कोई संजीदा कदम उठाया गया। इनके मुताबिक इतनी महंगी मशीन को खुले आसमान तले लावारिस छोड़ देना तरक्याती अमूर के साथ संगीन मजाक है। इन्होंने मजीद कहा कि महकमा दही तरक्की और मुतल्लिका हुकाम ने कई बरसों से इस मसले को अक्सर नज़रअंदाज कर रखा है। इनका कहना है कि इस मुतालिक अगर फौरी तौर पर इकदाम न उठाए गए तो ये मशीन मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाएगी और सरकारी ख़जाने से खर्च होने वाले लाखों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। इस मौका पर इन्होंने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और महकमा दही तरक्की के आला हुकाम से अपील की कि इस अवामी मसले की फौरी और संजीदा बुनियादों पर सुनवाई की जाए। इन्होंने यह भी मुतालबा किया कि पहले से मुतय्यन मुकाम पर ही मशीन की तनसीब दोबारा शुरू की जाए और उस ठेकेदार को दोबारा काम पर लगाया जाए जो इस मनसूबे पर तैनात था, ताकि अवाम का देरीना मनसूबा तकमील पा सके और आवाम को इसके हकीकी फ़वाइद हासिल हों। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। ये जनाब हम भी तकरीबन 2022-23 से देख रहे इसको यहाँ पड़ी हुई, तो मैंने भी कई एक बार लोगों को पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो कई एक लोगों ने ये कहा कि जैसे स्वच्छता के तहत जो काम होते हैं तो ये 2.5 कट्ठा में या 2.5 के लिए इसका कोई लोकेशन थी कि 2.5 के लिए ये लगानी है, जिसमें 3 ब्लॉक का जो होगा कूड़ा इकट्ठा होगा, उसको वहाँ पे क्रश किया जाएगा कि उसको जितनी बोतलें वगैरह होंगी उसको पीस के आगे पीछे पैक करके ले जाया जाएगा। आज मुझे भी 3 साल से देखते हुए यहाँ हुआ कि लगभग मैंने किसी से कन्फर्म किया कि ये कितने की मशीन है, उसने कहा लगभग 40 लाख की है। 40 लाख रुपया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बाहर पड़ा हुआ है कि ये उसकी नॉलेज में और उसके देख रेख में कम से कम इस मशीन को जिस जगह पे लगाना था फिर लगाना चाहिए था। फिर एक बार पहले हमने कहा कि इसके लगाने के लिए जगह कौन सी होती है, इन्होंने कहा एक कूड़ा वेस्टेज मैनेजमेंट शेड होती है जिसकी कम से कम 30 लाख का अमाउंट है। वो अमाउंट आ उसके बाद उसका टेंडर हुए भी 2 साल हो चुकी। 2 साल से एक बार कॉन्ट्रैक्टर कोई मुश्ताक है जो कुलाई का है, उसका काम था 2.5 कट्ठा में, उसने खुदाई वगैरह भी की, लेकिन वो काम किस गर्ज़ व गायद से बंद है। तो मैं ये कहूँगा 30 लाख वो हो गया, अगर 40 लाख ये हो गया, कम से कम 1 करोड़ का सामान सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा यहाँ। अब ये पैसा पब्लिक का है, ये यहाँ पे खुर्द बुर्द हो रहा है। आज की डेट में मैंने ये सोचा था कि जैसे हमें पहले स्वच्छता के तहत हर जगह, हर गांव में, हर पंचायत में एक शेड बनी, उन सब शेडों की मुकाबले में 3 ब्लॉक में एक शेड बनने से, जिससे तमाम गंद वगैरह जो है प्लास्टिक जितना था वो इकट्ठा करके इसके अंदर पीस के आगे पैकिंग करके वापस जो हमारे लोग सफाई करने वाले थे उनको इनकी पे दी जाती, ताकि जहाँ भी ये गंद वगैरह लोग उठा रहे हैं तो इसी के पैसे से सफाई कर्मचारियों को पे दी जाती थी, ताकि इलाका हमारा भी दिल्ली की तरह, जम्मू की तरह साफ़ सुथरा हो जाता। और इतनी लापरवाही है हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की और इनके साथियों की। 3 साल से इसने कभी भी ये नहीं कहा कि ये क्यों पड़ी है। फिर मैं ACD साहब से गुजारिश करूँगा, वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, रूरल डिपार्टमेंट के, कि कम से कम इन चीज़ों पे गौर की जाए। आप 30 या 20 लाख रुपए के डंगे के पीछे कितने दौड़ते हो, कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का माल, 1 करोड़ रुपए की कोई ऐसी चीज़ है, मशीनरी, वो एक जगह बाहर पड़ी है और ये सड़ गई है। आज के बाद इसको कहीं भी तैयार करके यूटिलाइज़ करेंगे, ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि इसके नट वगैरह आपने देखे खुद, ये ख़त्म हो गए। इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर एक ऑफिसर को, एक मुलाजिम को 1 लाख या 1.5 लाख पे मिलती है, कम से कम उसने पब्लिक की जो चीज़ आई होती है उसको देखना चाहिए। मेरी आपकी मीडिया के ज़रिए से गुजारिश होगी DC पुलिस से,
ACD से, BDO मंडी से कम हम भी चाहते हैं कि हमारा इलाका भी साफ़ सुथरा हो, हमारे इलाके में भी सफाई हो। जबकि गाँव में आप हर पंचायत में हर वार्ड के अंदर एक एक शेड बना रहे हैं, उसके आगे 4 लाख की एक और बना रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं लगा रहे? अगर आपके पास लाइन नहीं थी, आपके पास ज़मीन कहीं नहीं थी, तो क्यों इतना बड़ा खर्चा कराते थे ब्लॉक का? अगर ये 1 करोड़ रुपए आप कहीं रोड पे लगा देते, या कोई और बिल्डिंग बना देते, या कोई कम्युनिटी हॉल बना देते जिसमें वो लोगों के काम आती, और साल के बाद 6 महीने के बाद ये चीज़ कबाड़ में चली जाएगी और ये हम लोग रोते और देखते ही रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।